क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर में हम जीते हैं वही सबसे बड़ा रहस्य है? हम हर दिन अपने हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन कभी रुके हैं ये सोचने कि ये सब असल में होता कैसे है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल एक मासूम चेहरा नहीं होता, वह एक अनंत ब्रह्मांड होता है। माँ की कोख से निकलते ही शरीर के अरबों सेल कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। हर कोशिका को पता होता है कि उसे क्या काम करना है। दिल धड़कना शुरू कर देता है, फेफड़े पहली बार सांस लेते हैं और दिमाग एक झटके में दुनिया को महसूस करने लगता है। शरीर का निर्माण सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं होता। ये एक सूक्ष्म, जटिल और योजनाबद्ध सिस्टम है जिसमें हर चीज का एक निश्चित उद्देश्य है। हमारी त्वचा सिर्फ एक परत नहीं है, ये एक सुरक्षात्मक कवच है जो हमें बाहरी खतरों से बचाती है, तापमान को नियंत्रित करती है और छूने का एहसास दिलाती है। हमारी आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती। हर पल जब आप किसी को देखते हैं तब मिलियन न्यूट्रॉन फायरिंग होती है। आंखों से रेटिना पर पड़ती रोशनी वहां से ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और फिर दिमाग उसे पहचानता है कि आप क्या देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक चेहरा हजारों बार देखकर भी कैसे पहचान लेते हैं? ये सब दिमाग और आंखों के बीच की अद्भुत संगति का परिणाम है। अब बात करते हैं दिल की, वो जो हर सेकंड धड़कता है बिना रुके, बिना थके। एक दिन में हमारा दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है और लगभग 7,000 लीटर खून को पूरे शरीर में पंप करता है। खून केवल लाल द्रव नहीं है, ये जीवनदायिनी शक्ति है जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, इम्यून सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। खून के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन पकड़कर शरीर के हर कोने में पहुंचाता है। अब अगर हम बात करें दिमाग की, तो ये शरीर का कमांड सेंटर है, लेकिन यह सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना। यह हर एक हरकत, हर एक भावना, हर एक निर्णय को नियंत्रित करता है। चाहे वो प्यार करना हो, डरना हो या कोई म्यूजिक सुनकर भावुक हो जाना, सब कुछ दिमाग के रसायनों और विद्युत संकेतों का खेल है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स तेजी से विकसित होते हैं। हर अनुभव, हर याददाश्त, हर नया शब्द एक नया कनेक्शन बनाता है और यही कनेक्शन जीवन भर हमें बनाते हैं। और शरीर का यह सिस्टम सिर्फ अपने आप नहीं चलता, इसके पीछे होता है हार्मोन्स का अद्भुत संतुलन। थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पीनियल, ये सभी ग्रंथियां बहुत छोटे होते हुए भी पूरे शरीर के मूड, ऊर्जा, भूख, नींद और यहाँ तक कि हमारी सोच को भी नियंत्रित करती हैं। हमारा पाचन तंत्र भी एक विज्ञान है। हम जो खाते हैं वो सिर्फ पेट में नहीं जाता, वह मुंह से शुरू होकर एक लंबी यात्रा तय करता है। दांत चबाते हैं, लार में एंजाइम्स खाना तोड़ते हैं, फिर अन्ननलिका से पेट, वहां अम्ल और एंजाइम्स मिलकर उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर छोटी आंत में जाकर वह शरीर को ऊर्जा देने वाले अणुओं में बदल जाता है और जो बचता है उसे बड़ी आंत शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। शरीर में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, खासकर आंतों में, जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पाचन में मदद करते हैं, रोगों से लड़ते हैं और यहाँ तक कि हमारे मूड और मानसिक स्थिति पर भी असर डालते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, शरीर सिर्फ एक मांस का ढांचा नहीं है, ये एक दिव्य यंत्र है जिसमें हर अंग, हर तंत्र, हर सेल अपनी भूमिका निभाता है और यही शुरुआत है। अब तक हमने शरीर के कुछ मुख्य तंत्रों, दिमाग, हृदय, खून, आंख, त्वचा, हार्मोन, पाचन की झलक देखी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली रहस्य तो अभी बाकी है। आइए अब आगे चलते हैं, जहां हम जानेंगे शरीर की अंदरूनी संरचना, हड्डियों, मांसपेशियों, रोगों से लड़ने वाले सिस्टम और शरीर की अद्भुत रक्षा प्रणाली के बारे में। जब आपने शरीर की पहली परतें समझी, दिमाग, दिल, खून, आंखें, त्वचा और पाचन, तब भी आप शरीर के केवल कुछ ही रहस्यों को जान पाए थे। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां हर हड्डी, हर मांसपेशी और हर रोग प्रतिरोधक तंत्र मिलकर हमें जीवन देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और बचपन में तो यह संख्या लगभग 300 से ज्यादा होती है, जो समय के साथ जुड़कर मजबूत हड्डियों का ढांचा बना देती है। हड्डियां केवल खड़े होने का आधार नहीं है, वे शरीर को आकार देती हैं, अंगों की रक्षा करती हैं और रक्त बनाने वाले बोन मैरो को अपने भीतर पालती हैं। हड्डियों के अंदर का ये गूदा हर दिन लाखों नई रक्त कोशिकाएं बनाता है। अब बात करें मांसपेशियों की। हमारा शरीर करीब 600 से ज्यादा मांसपेशियों से बना होता है, जो न केवल हमारी गति का आधार है, बल्कि हर छोटी से छोटी क्रिया, जैसे आंख झपकाना, मुस्कुराना, बोलना या दिल की धड़कन, सब इन्हीं से संभव होता है। मांसपेशियों में वह शक्ति होती है जो हमें चलने, दौड़ने, पकड़ने और यहाँ तक कि सोचने के लिए स्थिरता देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जितना सोचते हैं, मांसपेशियां उससे कहीं ज्यादा काम करती हैं और लगातार करती हैं, बिना रुके।
हमारी हृदय मांसपेशी कार्डियक मसल तो जीवन भर बिना थके चलती रहती है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो मिलता है रक्षा तंत्र यानी शरीर की सुरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। हर दिन हमारी सांसों, खाने और त्वचा के जरिए लाखों बैक्टीरिया और वायरस हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर की एक पूरी सेना सफेद रक्त कोशिकाएं, इन एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स, इन घुसपैठियों से लड़ती रहती है। इस रक्षा तंत्र का सबसे बड़ा हथियार होता है याददाश्त। जब कोई वायरस एक बार हमारे शरीर में आता है तो इम्यून सिस्टम उसे याद रखता है। अगली बार जैसे ही वही दुश्मन वापस आता है, शरीर उसे तुरंत पहचान कर खत्म कर देता है। यही वजह है कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन काम करता है। हम कमजोर वायरस को शरीर में डालते हैं ताकि इम्यून सिस्टम उसे पहचानना सीख जाए और असली हमले पर तैयार रहे। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, यानी शरीर का संचार नेटवर्क। ये दिमाग से पूरे शरीर तक फैला होता है और शरीर के हर हिस्से को दिमाग से जोड़ता है। चाहे आपको कहीं चोट लगे या आप किसी चीज को छुएं, नर्व सिस्टम वह संदेश बहुत तेजी से दिमाग तक पहुंचाता है। एक झपकी, एक हंसी, एक आंसू, सब कुछ इसी सिस्टम से नियंत्रित होता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में एक अद्भुत शक्ति होती है, मरम्मत, हीलिंग की। जब हमें चोट लगती है, शरीर तुरंत उस जगह को ठीक करने में लग जाता है। खून का थक्का बनना, त्वचा का भरना, हड्डियों का जुड़ना, ये सब अपने आप होता है। किसी वैज्ञानिक मशीन में इतनी स्वतः मरम्मत करने की क्षमता नहीं है जितनी आपके शरीर में है। अब आइए बात करें एक ऐसे सिस्टम की जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। वह है प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये केवल अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए ही नहीं बना, बल्कि यह हार्मोनल संतुलन, शारीरिक बदलाव और मानसिक भावनाओं में भी अहम भूमिका निभाता है। चाहे वह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हो या महिलाओं में एस्ट्रोजन, ये हार्मोन शरीर के अंदर कई बदलाव लाते हैं। शरीर के भीतर एक और अद्भुत प्रणाली होती है, एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें कई छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। ये हार्मोन्स शरीर के हर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। नींद से लेकर भूख तक, ऊंचाई से लेकर वजन तक, भावनाओं से लेकर याददाश्त तक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको तनाव में पेट दर्द क्यों होता है या डर के समय दिल क्यों तेज धड़कता है? इसका कारण है दिमाग और शरीर का गहरा जुड़ाव, जिसे हम माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा सोचने का तरीका, हमारे विचार, ये सब सीधा असर डालते हैं हमारी सेहत पर। यही वजह है कि गुस्से में रक्तचाप बढ़ता है और प्यार में हार्ट रेट संतुलित रहता है। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा शरीर जो खुद सोचता है, खुद समझता है, खुद को बचाता है, खुद को सुधारता है और खुद को फिर से बनाता है। ऐसा शरीर केवल एक यंत्र नहीं बल्कि एक जीवित चमत्कार है, और आप उसी चमत्कार को हर दिन जी रहे हैं। लेकिन अभी भी शरीर की यात्रा अधूरी है। अब आगे हम जानेंगे शरीर के मानसिक पक्ष, बुढ़ापे तक का बदलाव और जीवन व मृत्यु के विज्ञान को, ताकि ये समझ सकें कि शरीर केवल जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं है, बल्कि एक चेतन यंत्र है जिसका हर हिस्सा जीने की कला सिखाता है। जिस शरीर के साथ हम जीवन भर जीते हैं, क्या कभी उसे पूरी तरह जाना है? आपने उसका विकास देखा, उसके अंगों की शक्ति समझी, उसकी रक्षा प्रणाली को जाना, लेकिन अब वक्त है उसके सबसे गहरे पहलुओं को समझने का, चेतना, बुढ़ापा और मृत्यु का विज्ञान। शरीर जब जवान होता है तब वह अपनी पूरी शक्ति, गति और ऊर्जा के साथ कार्य करता है। 20 से 30 वर्ष की उम्र शरीर की चरम अवस्था होती है। मांसपेशियां मजबूत, हड्डियां घनी, सोच तेज और इम्यून सिस्टम चौकस। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, शरीर का हर हिस्सा एक धीमी चाल से बदलने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापा आता क्यों है? बुढ़ापा एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। हर कोशिका की एक उम्र होती है। हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है, वह अपने अंदर के डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है, लेकिन हर बार थोड़ी सी कमी रह जाती है। ये कमी धीरे धीरे जमा होती है और एक समय आता है जब कोशिका आगे नहीं बढ़ पाती। इसी कारण हमारी त्वचा ढीली होती है, बाल सफेद होते हैं, आंखों की रोशनी कम होती है और हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ये सभी संकेत हैं कि शरीर अपने जीवन चक्र के अंतिम भाग में प्रवेश कर चुका है। बुढ़ापे में शरीर केवल कमजोर नहीं होता, वह धीर, गंभीर और अनुभवी हो जाता है। यही वो समय है जब इंसान केवल शरीर नहीं, अपने भीतर की चेतना को भी महसूस करता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, शरीर और मन का रिश्ता। आपका मन, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, ये सब सिर्फ मानसिक प्रक्रियाएं नहीं हैं। ये आपके शरीर को सीधे प्रभावित करती हैं। तनाव, भय, चिंता, ये सब आपकी प्रतिरोधक क्षमता को घटा देते हैं। वहीं खुशी, प्रेम, आशा, ये शरीर को शक्ति और स्थिरता देते हैं। हमारा दिमाग हर भावना को एक रासायनिक भाषा में अनुवाद करता है। जब आप दुखी होते हैं तो कोर्टिसोल बढ़ता है,
जब आप खुश होते हैं तो डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बनते हैं जो आपके पाचन, नींद, इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि आपकी कोशिकाओं की उम्र तक को प्रभावित करते हैं। यानी कि आपका शरीर सिर्फ आपकी आत्मा का घर नहीं है, वो आपकी हर सोच का प्रतिबिंब भी है। अब बात करते हैं मृत्यु की। क्या मृत्यु शरीर का अंत है? वैज्ञानिक रूप से मृत्यु तब मानी जाती है जब दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें रुक जाती हैं और दिमाग की गतिविधियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन शरीर की मृत्यु भी एक प्रक्रिया है, झटका नहीं। कोशिकाएं एक एक करके रुकती हैं। कुछ अंग कुछ देर बाद भी सक्रिय रहते हैं, जैसे स्किन, बाल, कुछ न्यूरॉन्स, और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर शांत हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं। फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस दोनों ये मानते हैं कि इंसान की चेतना, उसका मैं, सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से आगे कुछ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना दिमाग की उपज है, लेकिन कुछ का मानना है कि चेतना एक स्वतंत्र ऊर्जा है जो शरीर के माध्यम से केवल अभिव्यक्त होती है। इसलिए जब कोई मरता है तो सिर्फ शरीर जाता है, लेकिन उसके अनुभव, उसकी भावनाएं, उसका असर, वो सब रह जाते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा शरीर जो एक दिन की उम्र से शुरू होकर 60, 70, 80 साल की उम्र तक चलता है, हर दिन लाखों रासायनिक क्रियाएं करता है, हर पल खतरे से बचाता है, आपको चलाता है, सोचने देता है, प्यार करता है और अंत में चुपचाप चला जाता है। क्या ये सिर्फ शरीर है या ये एक चमत्कारिक यंत्र है जिसे समझना, जानना और संभालना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए? हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वो हमें तकलीफ न देने लगे। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी देर बैठकर केवल शरीर की सांसों को महसूस करें, उसके काम करने की निष्कपटता को देखें, तो आप जानेंगे शरीर एक मंदिर है जिसमें हर अंग एक पुजारी है और चेतना उसका देवता। इसलिए अपने शरीर को केवल एक साधन मत समझिए। यह आपका सबसे करीबी साथी है जो जन्म से मृत्यु तक बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए काम करता है। अब सवाल यह नहीं है कि शरीर कैसे काम करता है, सवाल यह है कि क्या हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। अंत में एक सच्चाई, आपका शरीर चाहे जितना भी रहस्यमय हो, वह आपके अपने स्पर्श, सोच और व्यवहार से बदलता है। आप जितना उसे समझेंगे, जितना ध्यान देंगे, उतना ही वो आपके लिए अच्छा करेगा। यह जानना ही शरीर का सच्चा ज्ञान है और यही ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है अगर आप इसे अपनाएं।